हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नया टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों खत्म हो गया। आज है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव में देखो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसका तो मैं पूरा पढ़ा चुका। मतलब कि प्रेजेंट में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, पहले उसको वीडियो को देखिए, फिर इसके बाद आप आ जाइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, अब इसके बाद आप लोग देखो, जो रूल उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अब इसमें अलग है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रूल अलग है। ठीक, यहां पर आप लोगों को ध्यान से देखना है। देखो, आज तो हम पहचान लिख दिए हैं, पहली बार पहचान लिखते हैं जब नया टॉपिक या नया रहता है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहले दिन पहचान लिखे थे, नहीं तो सीधा यही रूल लिखेंगे। ठीक, आपको बताए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगता है अफर्मेटिव में। देखो इसमें क्या है, एक चीज और पहले हम आपको पहले अच्छे से समझा दें। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है, अच्छा हाँ, पहले एक बात और देखो, आप लोग पहले नंबर जैसे होता है बोलते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म। ये आपको चेंज करना आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके कुछ होगा नहीं। ठीक है, अगर आप चेंज नहीं कर पाते हैं तो आपको दिक्कत बहुत होगी। अगर देखो, जैसे मान लो बहुत लोग जानते नहीं हैं कि क्रिया मतलब कि इसको चेंज कैसे करें। देखो, 2-4-6 बार पढ़ना पड़ेगा। हमने शायद एक वीडियो डाल दिया है, अगर जो ग्रामर शुरू से मेरा पढ़ रहा होगा तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो कहीं पर पूछेगा कि मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जैसे मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, गो जो है, सॉरी, जैसे गो है, गो लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर हम सेकंड फॉर्म में जाएंगे तो क्या हो जाता है? वेंट। थर्ड फॉर्म में जाएंगे तो गान। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, गो, वेंट, गान। तो इसी वजह से आपको ये सब चीज देखना बहुत अनिवार्य है, ये समझना। क्योंकि अब देखो, वहां पर फर्स्ट फॉर्म लगती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लग गया, और परफेक्ट में चले जाओगे तो थर्ड फॉर्म लगेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक क्लियर नहीं रहेगा तब तक आप समझ लीजिए कि मतलब गलत कर देंगे, क्योंकि वर्ब की फॉर्म ही चेंज नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से हो पाएगा, ये जरूरी है। ठीक, अब इसमें जो है, ये हो गया फॉर्म चेंज करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म होता है, क्योंकि लास्ट में जो फर्स्ट फॉर्म में रहता है उसी में आईएनजी लग के वो आईएनजी फॉर्म होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ आईएनजी लग जाता है। ठीक, अब इसमें जो है ये हो गया कि अब इसमें कह क्या रहा है, आओ आप लोग देखिए। कह रहा है, इन वाक्यों में क्रिया के अंत में, देखो ये पहचान है, सेंटेंस की पहचान है, पहले बता दे रहे हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान थी कि जो कि ता है, ती है, ते है, इससे हम सेंटेंस को पहचान जाते हैं। ता हो, क्या है? ता है, ती है, ते है, ता हो, ये सब अगर लास्ट में आता है, सेंटेंस के लास्ट में अगर आता है तो क्या होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। समझ में आ गया? ये में मतलब कि शुरू से लेके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरू से लेके, मतलब अफर्मेटिव से लेके और इंट्रोगेटिव तक ता है, ती है, ते है, यही हमारी पहचान चलती है। ये तो खत्म हुआ। अब आ गया यहाँ की पहचान। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उससे अलग है, यहाँ की पहचान अलग रहेगी, और नेक्स्ट में जाएंगे तो पहचान अलग रहेगी। यही पहचानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आप पहचान गए तो ये समझ लीजिए कि आप ट्रांसलेशन कर ले जाओगे। वर्ब को मतलब बदलना आपको आना चाहिए, थोड़ा मतलब देख लीजिए, थोड़ा रट लीजिए, 2 4 6 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, याद हो जाएगा, कुछ है नहीं। ठीक। और रही बात ये पहचानने वाली बात, पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आपको पहचान नहीं पता है तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, आइए देखिए, देखो इन वाक्यों में क्रिया के अंत में देखो हमने अंडरलाइन नीचे कर दिया। अगर ये आए, छोटी, था, थी, थे, देखो हाँ था, थी, थे, ये लास्ट में आए, या तो आए जिसे लिखा, जिसे गाया, ये सब ना आए, तो था ये लास्ट में, थी, था, ये सब आए, जैसे वहां है था, यहाँ पर था, थी सॉरी थे आए, तो यहाँ पर पहचान इसकी है। अभी और देखो, और लास्ट में ता थी, अरे सॉरी ता था, ती थी, ते थे, ये सब अगर आ जाए तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ठीक है, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। दिख रहा है आप लोगों को सही से? तो ये पता होना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, ये पहचान हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं ऊपर नीचे दोनों। ये जो है आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ये पहचान आपको सही से पकड़ लेना है। ठीक, देखो मेन बात यह है कि डरना नहीं है। डरने का मतलब ये है नहीं तो डर जाओ कि ये एकदम सेम ऐसे आए, सेम ऐसा नहीं आएगा। आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो आपको खुद ही आने लगेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा, ना कोई दिक्कत होगी। ठीक है, मेन बात है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसी भी टॉपिक पर किया जाएगा तो वो पक्का है, अगर सही से प्रैक्टिस कर रहे हैं पक्का है, याद हो जाता है, एकदम निश्चित है। आ जाइए, अब लास्ट में लगा होता है, ये तो क्लियर है, आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा यह वाक्य भूतकाल में किसी अनिश्चित समय पर किए गए कार्य को प्रकट करता है। भूतकाल की बात हो रही है, अनिश्चित, निश्चित नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी कार्य निश्चित नहीं होता है, सब अनिश्चित होता है। ठीक है, भूतकाल में ये ध्यान देना है, पास्ट में ये भी ध्यान देना है, कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन ध्यान दे लेना है कि कोई पूछ पड़ा या कहीं पर आ जाए तो ये आप बता सको। ठीक, अब अंग्रेजी अनुवाद के नियम कह रहा है प्रत्येक कर्ता, कर्ता आपको बता दिए थे क्या होता है, जैसे रमेश खाना खाया। देखो हम पहले बता दे रहे हैं आपको, रमेश हमारा सब्जेक्ट है, कर्ता। ठीक, खाया, देखो खाया, देखो सेकंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की कोई बात नहीं है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब खाना खाने क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, एक मिनट, ईट होता है खाना, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट। ठीक, एट, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ईटन। ठीक है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है ना, अब यहां पर खाया क्या हो गया, खाया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, क्रिया, क्या हो गया, क्रिया। खाना क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ठीक है, यही ध्यान देना है आप लोग, तभी आप रूल पर रख पाओगे। ठीक है, सही से जब आप ध्यान दोगे इसको, जब ध्यान दोगे आप तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो है
ठीक। कह रहा है प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, लेकिन अभी अफर्मेटिव देखो। देखो वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको 100% मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आपको जरूर समझ में आएगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक। इसमें जो है प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक। अब क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो भी होगा ऑब्जेक्ट सब लिखते हैं। अब देखो यहां पर क्या है हमारा सब्जेक्ट, एग्जाम्पल देखो, वह, तो वह क्या है हमारा कर्ता, लिखा क्या है क्रिया, पत्र क्या है कर्म। ठीक है, ये आपको आना चाहिए भैया। ठीक है, उसने क्या लिखा है तो लिखोगे ही। अब लिखना देखो, अब क्या करोगे, सब्जेक्ट तो ही हो गया, लेकिन कह रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखना। देखो सब्जेक्ट के बाद क्रिया लगता है, ये ध्यान देना है। तो लिखना क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। क्या होता है लिखना, राइट, सेकंड फॉर्म रोट, रिटन। ठीक, क्या होगा, राइट रोट, ये सेकंड फॉर्म है रोट, राइट रोट रिटन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। राइट रोट रिटन, सेकंड फॉर्म है रोट। अब इसमें जो है ही रोट अ लेटर, लेटर है, आप लोग खुद नहीं तो ये टी होता है, एफ नहीं होता है। ठीक, ही रोट ए लेटर। ठीक भैया, तुमने एक गाना गाया। अब दिक्कत क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है तुम, ये क्या है कर्ता, गाना गाया, गाया क्या हो गया क्रिया, क्रिया ये क्या है कर्म है। ठीक है, ये आपको ध्यान ध्यान देना। लेकिन गाना क्या होता है, गाना को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, गाना को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, सिंग। सिंग को हम क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सिंग, sang, ये भी नोट कर लेना। ये समझ लीजिए ऐसा कोई नहीं बताएगा, पहले बता रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बताएगा इतना अच्छा। नोट कर लेना, थोड़ा गलती कर रहे हैं क्या हम, सिंग सॉन्ग, सॉन्ग। गलत है यहाँ पर,
सिंग सॉन्ग संग होता है, सिंग सॉन्ग संग। संग नहीं होता, संग होता है। थोड़ा इसमें हमें डाउट लग रहा है, आओ इसको करते हैं। अभी 2 4 10 कर लोगे खुद ही याद हो जाएगा। लिखा है तुमने यू, अब गाना गायक सेकंड फॉर्म क्या होगा, सन ए सम, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट है, इसको देखना कौन सा फॉर्म लगेगा, ठीक है ना, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब ये हम डिलीट कर रहे हैं, ये सब आप लोग इसको नोट करना। अब आपको हम पहले अच्छे से बताते हैं। अब आपको करना है ये, ठीक, आप लोग भी करिए। दो 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग इसको करिए, हम बगल हैं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगा नहीं भैया, मेन बात है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेन है। हेलो, सुनाई दे रहा है? प्रैक्टिस मेन है भैया, इसको करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। करिए करिए, आप लोग करिए। अब देखो इसमें लिख रहा हमने खाना खाया, सब्जेक्ट क्या है,
सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट हम है, हमारा सब्जेक्ट हम है, ये हमारा कर्ता, ये क्या है? क्रिया, ये क्या है? कर्म। ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, इसको वर्ब बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक। अब इसमें क्या होता है? रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। क्या करोगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? बी। खाना खाना, ईट, एट, ईटन, तो एट दी, ये भी आप पता है रूल ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। लिखो बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, दो ही फॉर्म में जाओ, ईट, एट, ये है सेकंड फॉर्म। ठीक है। तो हमारा सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट दी फूड। ठीक है ना, ये तो टेढ़ा बना है, तो फूड हो जाएगा। थोड़ा असल में ये लिखा है ना, डिलीट हो जाएगा इसीलिए। हमने लाल किला देखा, सी सा, सेकंड फॉर्म क्या होगा? सा, यस ए डब्ल्यू, सा। हमने लाल किला देखा, करो इसको। सब्जेक्ट क्या है? बी, सब्जेक्ट क्या है? बी। अब क्रिया क्या है? सी सा, सेकंड फॉर्म क्या है? सी सा, सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा सा। क्या देखे हो? रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। ठीक। लाल किला को रेड फोर्ट बोलता है, फुल रेड फोर्ट। ठीक, समझ में आ गया? ये हो गया। वह बाजार गई, गई, देखो गया या गई, ये सब में अंतर आप लोग खुद ही पता हो गया कि कोई लड़की है, तो क्या हो जाएगा? सी। गो फर्स्ट फॉर्म, बेंट सेकंड फॉर्म, गो बेंट। ठीक है, सेकंड फॉर्म बेंट होगा, तो क्या हो जाएगा? ये जो लिख रहे हैं हम, आप लोग नोट करिए, गो बेंट टू मार्केट। ठीक है। हम लिखते हैं जो दिखता है सही कि नहीं, मतलब आप लोग समझ जाते हैं कि नहीं? ये हो गया। उसने दूध पिया, ड्रिंक, ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रिंक। ठीक है, सेकंड फॉर्म DRANK, ड्रंक, ड्रिंक, सॉरी, ये नोट कर लेना आप लोग। ही ड्रिंक, सेकंड फॉर्म, दी मिल्क। ठीक है ना, ये हो गया। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप कमेंट जरूर करिए वीडियो में, कोई सोचना नहीं है, फिर से पढ़ाएंगे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम फ्री में क्लास लो और अच्छे से ज्ञान लो। ये हो गया। आइए 4 और कराते हैं। ये समझ लीजिए एकदम कहीं दिक्कत होगी ही नहीं ये पढ़ने के बाद।
लिखिए मैं कल आगरा गया था। आ गया ना था थी, ऐसे आएगा। मैं कल आगरा गया था, हमने शोर मचाया। पतंग उड़ाई। नंबर 4। ठीक है, अब ये 4 आप लोग को कंप्लीट करना है। थोड़ा टाइम हम देता हूँ, आप लोग करिए इसको आराम से। टाइम खत्म हुआ, अब हम करते हैं। मैं कल आगरा गया था, सब्जेक्ट क्या है? आई। गया, गो। वेंट, सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। कहाँ? टू। आगरा। यस्टरडे की टुमारो? यस्टरडे। ठीक है, हमने शोर मचाया। बी। मेक ए नॉइज नहीं, मेड ए नॉइज। मेड ए नॉइज। ठीक, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? आई। उड़ाना, उड़ाना, फ्लाई, फ्लो। FLOW, दी काइट। ठीक, नौकर ने कपड़े धोए, सब्जेक्ट। क्रिया, सब कर्म। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। वर्ब, ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया, कर्म। सब्जेक्ट क्या होगा? वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, सब में लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। समझ में आया? ये हो गया। अब सब्जेक्ट में क्या होगा? दी सर्वेंट सर्वेंट धोना, वाश, तो सेकंड फॉर्म क्या? वाश्ड, वाश्ड। वाश्ड दी क्लॉथ्स, ठीक है, क्लॉथ्स, ये हो गया। समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखो, अगर आप वर्ब मतलब कि चेंज करना जानते हैं, मतलब क्रिया को अगर मतलब चेंज करना जानते हैं, तो आपको तुरंत खटाखट करते चले जाएंगे। मीनिंग भी पता होना चाहिए, स्पेलिंग भी गलत नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ बहुत ध्यान देना चाहिए। यही सब चीज़ नोटिस होता है कि मेन स्पेलिंग होता है, अगर स्पेलिंग गलत लिख दिए तब सब गलत हो जाएगा, ये ध्यान दे लेना। तो मेन स्पेलिंग का खेल है। स्पेलिंग रूल आपको कैसे क्या करना है, आप गो की जगह बेंट लगा दे रहे सेकंड फॉर्म, मतलब कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें बेंट लगेगा, लेकिन और भी ये रूल जो कह रहा है उसको आप फॉलो करना पड़ेगा, आपको वो लगाना पड़ेगा, ठीक। कोई समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ 2-4 और करवा दें। करीब हम डेली 10-15 करवा देते हैं, हर सेंटेंस में 10-15 करवा देते हैं कि ले, अगर आप एक बार देख लो तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ अब। और क्या बना दें? मैंने कलम खरीदी, ठीक, मैंने कलम खरीदी। दो और करवा देते हैं। उसने दो करवा दे रहे हैं, बस एक समाप्त होता है। मैंने कलम खरीदी, खरीदना, पहले देखो क्या क्या है इसमें, यह है कर्ता, सबसे पहले कर्ता ही होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। खरीदना क्रिया, इसी को बोलते हैं वर्ब। कलम, इसको बोलते हैं कर्म, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है? कर्ता, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। खाया, ये क्या है? क्रिया। वर्ब, ये क्या है? कर्म, इसको ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब चीज क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये दो को बहुत ढंग के बताया हूं। आप कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए,
और रूल क्या है इसमें, लास्ट है इसलिए लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म डॉट डॉट, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है, ये याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आ जाओ, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, खरीदा। अब देखो, खरीदना का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, बाई मिस होता है खरीदना, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होता है, BOUGHT, बाट। बाट अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाट। फर्स्ट फॉर्म बाई और सेकंड फॉर्म बाट, ये आपको ध्यान देना है, नोट कर लीजिए। बाई बाट बाट, कैच का, कैच का क्या होगा, काट काट, ठीक, ये सब ध्यान देना है। आई खरीदा, बाट, पेन लिख दो, पेन, ठीक है, आई बाट दी पेन। उसने ही खाए, ईट एट, दी बनाना, ठीक है, बनाना। देखना कहीं स्पेलिंग मिस होगी तो सॉरी। देखो, अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अफर्मेटिव अब यहीं पर समाप्त होता है। कल आपको हम पढ़ाएंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक, क्या पढ़ाएंगे, निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। ये दिख रहा है आप लोग को सही से, निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। देखो, भले टाइम थोड़ा लग रहा है, टाइम भले लग रहा हो, लेकिन समझ में आएगा पक्का, गारंटी मैं कर रहा हूं कि समझ में जरूर आएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना आराम से बता रहा हूं, इतना मतलब स्लो, मतलब आराम से, कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना आए, कहीं दिक्कत ना आए, इसी वजह से इतना आराम से बता रहा हूं। बताओ, इसको मतलब पूरा ट्रांसलेशन 20 मिनट आधा घंटा में पूरा खत्म हो जाए, अभी बता दें, लेकिन बात यह है कि इसका प्रैक्टिस करना और करवाना सॉरी। तो ये क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ प्रैक्टिस हम करवा दे रहे हैं, आप 2 4 10 देखिए, कम से कम 10 से कम नहीं करवाए हैं, और किसी में 10 से कम नहीं करवाते हैं, तो ये खुद ही आपको नॉलेज हो जाएगा। मेरी बात ये रही कि कहीं कि हम सिर्फ देख लें, कॉपी में प्रैक्टिस ना करें, हमें आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है इसको करने में, ये सब करने में बहुत मज़ा आता है, बस खाली आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। देखो, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, जल्दी 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 हम तो बताते चले जाए, लेकिन जल्दी जल्दी में बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं हमें है, लेकिन समझना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि हर एक बच्चा मतलब समझ जाए, कि जो कभी ना पढ़ा हो और जो शुरुआत किया हो और जो पढ़ा हो तो कोई बात ही नहीं, अगर पता हो तब तो मतलब, अगर रूल पता हो तब तो पढ़ ले, नहीं पता हो तो अच्छी बात है, अपने जिसको ना पता हो उसको बताए, ठीक। इसी वजह से देख रहे हो कितना टाइम लग जा रहा है इसको बताने में, अभी और टाइम लग जाए अगर और हमको करवाना हो तो, पूरा एकदम ये समझ लीजिए कि एक भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। और इसमें जितना भी हो सकता है हमने पूरा अच्छे से करवा, कम से कम 10 ट्रांसलेशन करीब करवा दिया है। और देखो, पूरा टेंस हम पढ़ाएंगे, आप लोग पूरा सीक्वेंस में पढ़ते जाइए।
पढ़ाने के बाद फिर इसको हम शुरू से फिर से पढ़ाएंगे, इसके लिए टेंशन ना लो। लेकिन आप इसको पढ़ते रहिए, डेली पढ़ते रहिए, ठीक है। आपको एक दिन पक्का इंग्लिश आने लगेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और सब कुछ होता है इंग्लिश में, सब कुछ होता है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, ठीक है। मेन है सब कुछ प्रैक्टिस इंग्लिश में। ग्रामर पोर्शन जो है प्रैक्टिस, अगर आप ग्रामर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका रीडर भी अच्छा होगा। कहानी पता है तो आप सीधा ट्रांसलेशन करते चले जाएंगे। कहीं जाते हैं तो आपको इंग्लिश की सब जगह आप जरूरत है, तो इंग्लिश पढ़ना भी जरूरत है, सारे सब्जेक्ट जरूरत है। लेकिन इसको आप पढ़िए अच्छे से, ठीक। एक एक बच्चा मतलब छूटे ना, सभी लोग इसको पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। कि जो एकदम वीक से वीक हो वो भी पढ़ सके, ठीक। और अपने दोस्तों के पास भेजिए, सबके पास शेयर करिए। छोटा से छोटा बच्चा इसको समझ जाएगा। ये समझ लीजिए दोस्त, इतना मैं डीपली में पढ़ाता हूँ, इतना बेसिक पढ़ाता हूँ कि ये समझ लीजिए कोई भी अगर देखेगा खुद ही समझ जाएगा। थोड़ा बस खाली दिमाग लगाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ कि कोई भी बच्चा ना छूटे। अगर जो भी मतलब इसको देखना चाहता है, अपना अच्छा मतलब कि इंग्लिश या अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो वो इसको जरूर देखेगा। पक्का गारंटी कर रहा हूँ, जरूर समझ में आने लगेगा, ठीक है। शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मतलब कि बता सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, दोबारा पढ़ाइए, तो मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, एक गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करिए सर आप दोबारा पढ़ाइए तो हम दोबारा पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास जरूर सेंड करिए, ठीक है। सब पढ़िए, ठीक है दोस्तों। मैं कल फिर वीडियो में मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।